छात्रों, श्री राधाकृष्ण माध्यमिक विद्यालय की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो कल हमने प्रथम पाठ जय सुर भारती जो पद का पाठ था उसका अध्ययन किया। आज हम द्वितीय पाठ संघे शक्ति, संघे यानी संगठन में, शक्ति यानी शक्ति होती है। ठीक है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। दूसरी बात, यह जो पाठ है, यह जो पाठ किसका है? गद्य का पाठ है। और गद्य के पाठ में से आपके लिए 5 नंबर की हिंदी व्याख्या आ सकती है। ठीक है, 5 नंबर की हिंदी व्याख्या। ऐसे एक पद आपके लिए एक पैराग्राफ आएगा और प्रश्न क्या होगा कि अधोलिखित गद्यांशस्य हिंदी भाषायां अनुवादम लिखत, यानी नीचे लिखे हुए गद्यांश का हिंदी भाषा में क्या लिखना है? आपको अनुवाद लिखना है। दूसरी बात, किसी भी पाठ को पढ़ने मतलब जानने से पहले उसके बारे में उसका पाठ परिचय जो होता है वो इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि पाठ परिचय में आपको पाठ के बारे में अध्ययन और दूसरी बात पाठ का जो लेखक है उसके बारे में पता चलता है। तो हम शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले पाठ परिचय करते हैं अपन कि नीति कथा साहित्य, नीति कथा साहित्य हितोपदेश अन्यतम ग्रंथ। कि नीति कथा साहित्य में हितोपदेश जो ग्रंथ है वो क्या है? अनुपम ग्रंथ है, अलौकिक है। एवं ही श्रूयते, एवं माने इस प्रकार, ही माने ही, श्रूयते यानी सुना जाता है। ऐसा सुना जाता है कि नारायण शर्मा पंडित नाम पंडित, कि नारायण शर्मा नाम के पंडित पाटलिपुत्र अभिपते सुतांग नीति शास्त्रम बोधितुम ग्रंथ्यम रचयामासः। कि नारायण शर्मा नाम के पंडित ने पटना के राजकुमारों को नीति शास्त्र का ज्ञान कराने के लिए इस ग्रंथ की क्या की है? रचना की है। स्वयं मनोज्ञ प्रवाह में शैल्याम अथ अयम ग्रंथ की अपनी, स्वयं यानी अपनी मनोहर प्रवाह शैली के इस ग्रंथ ने क्या किया है? लोकेशु माने संसार में, सप्तमी विभक्ति लगी हुई है, संसार में अति प्रसिद्धम अभाव, अति प्रसिद्ध यानी बहुत प्रसिद्धि प्राप्त की है। सरल सरस भाषा या अस्मिन, इसमें क्या है? सरल और सरस भाषा के माध्यम से क्या? अस्मिन ग्रंथ माने इस ग्रंथ में पंचतंत्र आदि आधारीकृत्य, पंचतंत्र आदि ग्रंथों को आधार करके पशु कथा नाम संग्रह अस्ति, पशु कथाओं का क्या किया गया है? संग्रह किया गया है। हितोपदेश से चत्वारः परिच्छेदा, हितोपदेश जो ग्रंथ है किसका? पंडित नारायण शर्मा का जो हितोपदेश ग्रंथ है उसके कितने भाग हैं? 4 परिच्छेद उपलब्ध हैं। पहला मित्रलाभ, दूसरा सुहृद भेद, तीसरा विग्रह और चौथा है संधि। अब इस पाठ के बारे में जानते हैं थोड़ा सा कि प्रस्तुत पाठ मित्रलाभ परिच्छेदस्य प्रथम कथाया संपादितो विद्यते। कि प्रस्तुत पाठ जो है वो मित्रलाभ परिच्छेद के जो 4 भाग थे, हितोपदेश के कितने भाग थे? 4 भाग थे। उनमें कौन कौन से भाग थे? मित्रलाभ, सुहृद भेद, विग्रह और संधि। उसमें मित्रलाभ परिच्छेद की पहली कथा का क्या है? पहली कथा का संपादित अंश है। अस्मिन पाठे माने इस पाठ में गुरुनाम आज्ञाया, कि इस पाठ में बड़ों की और गुरुओं की आज्ञा का फलम वर्णितम अस्ति, फल क्या है? वर्णित है। पुनश्च फिर और चित्रग्रीवस्य अवज्ञाम कृत्वा कपोतः जालवद्धा संजातः। कि इस पाठ में क्या बताया गया है कि जो चित्रग्रीव नाम का जो कबूतर होता है वो उसकी अवज्ञा करके, यानी उसकी बात को न मानकर जो अन्य कबूतर होते हैं वो किस प्रकार जाल में बंध जाते हैं। और फिर क्या होता है कि पुनश्च माने फिर चित्रग्रीवस्य उपदेशेन, और चित्रग्रीव के उपदेश से एक चित्ती भूय, एक मत होकर
संग्रहम आश्रित्यम जलम आदाय उदिता। जालम, जालम यानी जाल को, वे सब एक मत होकर और जाल को लेकर फिर से उड़ जाते हैं। ठीक है, ऐसा ये पाठ है, उपदेश है। पाठ का क्या है, यही उपदेश है। इस पाठ का क्या है, यही उपदेश है कि संगे शक्ति इति वा सहति कारक आदिका, कि संगठन में क्या होती है, शक्ति होती है और संगठन से ही सारे कार्य क्या होते हैं, सिद्ध होते हैं। ठीक है, तो ये पाठ का क्या हुआ, परिचय हुआ। अब हम पाठ शुरू करते हैं कि अस्ति गोदावरी तीरे विशाल सालमणि तरु। अस्ति यानी है, गोदावरी यानी गोदावरी नदी के, तीरे यानी किनारे पर, विशाल यानी बड़ा, सालमणि तरु यानी सेमल का, तरु यानी वृक्ष। गोदावरी नदी के किनारे पर एक बड़ा सेमल का पेड़ है। गोदावरी नदी के किनारे पर एक विशाल सेमल का पेड़ है। नाना दिक देशात आगत्य रात्रौ पक्षिणो तत्र निवसन्ति। नाना यानी अनेक, दिक यानी दिशाओं, और देशात यानी देशों से, आगत्य यानी आकर, अनेक दिशाओं और देशों से आकर, रात्र यानी रात्रि में, सप्तमी व्यक्ति लगी हुई है, पक्षिणों यानी पक्षी, पक्षी, तत्र माने वहां, निवसन्ति निवास करते हैं। अनेक देशों और दिशाओं से आकर रात को पक्षी वहां निवास करते हैं। अथमाने इसके बाद दोबारा सुन लो कि गोदावरी नदी के किनारे पर विशाल सेमल का पेड़ है और अनेक दिशाओं और देशों से आकर रात को पक्षी वहां क्या करते हैं, निवास करते हैं। अथ यानी इसके बाद कदाचित यानी कभी, अवसन्नायाम, अवसन्नायाम रात्रौ, रात्रौ यानी रात के, और अवसन्नायाम माने बीतने पर, इसके बाद कभी रात के बीतने पर, अस्ताचल चूड़ावलंबनी भगवती कुमुदनी नायके चंद्रमसी लघु पतलक नामा वायस प्रबुद्ध। ठीक है, क्या हुआ कि इसके बाद कभी रात के बीतने पर अस्ताचल चूड़ावलंबनी की, जिसके कुमुदनियों के स्वामी, कुमुदनी नायक, नायक यानी स्वामी, कुमुदनी यानी चंद्रमाओं के, कुमुदनियों के स्वामी कौन, चूड़ावलंबनी भगवती कुमुदनी, किसके, इसके बाद कभी रात के बीतने पर जब भगवान चंद्रमा, कौन, भगवान कुमुदनियों के स्वामी यानी तारों के समूह के स्वामी कौन, चंद्रमा, अस्ताचल यानी अस्त होने वाले थे, छिपने वाले थे। तो सुनो, इसके बाद कभी रात के बीतने पर जब कुमुदनियों के स्वामी भगवान चंद्रमा अस्त होने वाले थे, तदा माने तब क्या हुआ, लघु पत्रक नामा वायस, लघु पत्रक नामक, वायस माने कौवे ने, किसने, वायस यानी कौवे ने, प्रबुद्ध माने जागने पर, कृतांतम एवं, कृतांतम माने कृतांतम एवं द्वितीयम आयंतम, कृतांतम एवं कहते हैं यमराज के, एवं माने समान, कृतांतम कैसे कहते हैं, यमराज को, एवं माने समान, द्वितीयम आयंतम दूसरे रूप में, आयंतम माने आते हुए, व्यादम यानी शिकारी को, अपश्यत यानी देखा। दोबारा सुनो, इसके बाद कभी रात के बीतने पर जब कुमुदनियों के स्वामी भगवान चंद्रमा अस्त होने वाले थे, तब लघु पत्रक नामक कौवे ने जागने पर यमराज के समान आते हुए, दूसरे रूप में, यमराज के समान दूसरे रूप में आते हुए, व्यादम यानी शिकारी को, अपश्यत यानी देखा। अपश्यत क्या है, दीर्घ धातु लंग लकार का प्रथम पुरुष का एक वचन है। ठीक है, क्या हुआ, इसके बाद कभी रात के बीतने पर जब कुमुदनियों के स्वामी भगवान चंद्रमा अस्त होने वाले थे, तो लघु पत्रक नामक कोई ने जागने पर यमराज के समान दूसरे रूप में आते हुए शिकारी को देखा। उसके बाद तम अवलोक्य, तम माने उसको, अवलोक्य यानी देखकर, उसको देखकर अचिंत्यत, अचिंत्यत यानी सोचने लगा, उसको देखकर वह सोचने लगा कि अद्य माने आज, प्रातः है एव, संधि हो रही है इसमें, कौन सी, ऋत्व विसर्ग संधि,
प्रातः प्लस एव, ठीक है। अब यानी आज प्रातः एव, सुबह से ही, अनिष्ट दर्शनम जातम, किसी अशुभ के दर्शन हो गए हैं, कि आज सुबह से ही किसी अशुभ के दर्शन हो गए हैं। न जाने, न जाने कि माने क्या, अनभिमितम दर्शिष्यति, अनभिमितम कहते हैं अशुभ को, न जाने क्या अशुभ दिखाएगा। दोबारा सुनो कि अद्य प्रातः एव अनिष्ट दर्शनम जातम, न जाने किम अनभिमितम दर्शिष्यति, कि आज सुबह से ही अशुभ के दर्शन हो गए हैं, न जाने क्या अशुभ दिखाएगा। अतः मान इसलिए तद अनुसारेण, उसके अनुसार, व्याकुल चलित है, इसलिए वह उसके अनुसार व्याकुल होकर चलते, माने उसके पीछे चल दिया। अतः उसके पीछे वह व्याकुल होकर चल पड़ा। किसके पीछे? शिकारी के पीछे। दोबारा सुनो, आज सुबह से किसी अशुभ के दर्शन हो गए हैं, न जाने क्या अशुभ दिखाएगा या अशुभ होगा, इसलिए वह व्याकुल होकर उसके पीछे, उससे आगे चल दिया। अथवा ने इसके बाद तेन माने उस, व्याधि यानी शिकारी के द्वारा, इसके बाद उस शिकारी के द्वारा तंडुल कणान, तंडुल कणान यानी चावलों के कणों को, विकीर्य यानी बिखेर कर, इसके बाद उस शिकारी के द्वारा चावल के कणों को बिखेर कर जालम विस्तीर्णम, जालम यानी जाल, विस्तीर्णम यानी बिछा दिया गया। अथ यानी इसके बाद, तेन यानी इसके द्वारा, व्याधेन यानी शिकारी के द्वारा, इसके बाद उस शिकारी के द्वारा तंडुल कणान, चावल के कणों को, विकीर्य यानी बिखेर कर, जालम विस्तीर्णम, जाल बिछा दिया गया। स यानी और, स यानी वह, और वह प्रसन्न यानी छिपकर, भूतवा स्थितः, छिपकर क्या हो गया? बैठ गया। क्या हो गया? और वह छिपकर बैठ गया। इसके बाद उस शिकारी के द्वारा चावल के कणों को बिखेर कर जाल बिछा दिया गया और वह छिपकर बैठ गया। तस्मिन एव, तस्मिन यानी उसी समय, एव माने ही, तस्मिन एव काले, उसी समय ही, चित्रग्रीव नामक कपोत राजा, चित्रग्रीव नामक कबूतरों के राजा ने, उसी समय चित्रग्रीव नामक कबूतरों के राजा ने, कपोत राजस्य, कपोत राजा यानी उसी समय चित्रग्रीव नामक कबूतरों का राजा, से परिवारों, से यानी अपने परिवार, यानी परिवार के साथ, से परिवार यानी अपने परिवार के साथ, वियति माने आकाश में, विसर्पण यानी उड़ते हुए, तान यानी उन, तंडुल कणान, चावलों के कणों को, अवलोकयामास, अवलोकयामास यानी देखा, इसका पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? अपश्यत यानी देखा। दोबारा सुनो, इसके बाद उस शिकारी के द्वारा चावल के कणों को बिखेर कर जाल बिछा दिया गया और वह छिपकर बैठ गया। तस्मिन एव काले, उसी समय ही, चित्रग्रीव माने चित्रग्रीव नामक कबूतरों के राजा, से परिवारों वियति, अपने परिवार के साथ आकाश में उड़ते हुए, तान तंडुल कणान, उन चावलों के कणों को, अवलोकयामास यानी देखा। सतह माने इसके बाद कपोत राजा यानी कबूतरों के राजा ने, तंडुल कण लुब्धान कपोतान प्रति आह, इसके बाद कबूतरों के राजा ने चावलों के लोभी, चावलों के लोभी कबूतरों की ओर कहा, चावलों के लोभी कबूतरों की ओर कहा। क्या कहा? कि कुतो अत्र निर्जने वने तंडुल कणानाम संभव, कि अत्र माने यहाँ, कुतो माने कहा, निर्जने वने एकांत वन में, तंडुल कणानाम संभव, चावलों के कणों की संभावना, कि इस एकांत वन में चावल के कणों की संभावना कहा? तन निरूपतायाम तावत, तन निरूपता यानी तो विचार कीजिए, तावत माने तो, तन निरूपतायाम माने विचार कीजिए, कि इस एकांत वन में चावल के कणों की संभावना कहा? तो क्या कीजिए? विचार कीजिए। भद्रम इदम में पश्यामी, मैं इसमें कल्याण नहीं देखता हूं, मैं इसमें कल्याण नहीं देखता हूं। सर्वथा अविचारितम,
सर्वथा यानी हमेशा, अविचारितम यानी बिना विचारे, कर्म न कर्तव्यम कर्म नहीं करना चाहिए, हमेशा बिना विचारे कर्म नहीं करना चाहिए। एतद वचनम श्रुत्वा, एतद यानी इन, वचनम श्रुत्वा यानी वचनों को सुनकर, कश्चित कबूतर है कोई कबूतर, सदर्पम आहा घमंड पूर्वक बोला, इन वचनों को सुनकर कोई कबूतर घमंड पूर्वक बोला। एक बार दोबारा देखते हैं कि इसके बाद उस शिकारी के द्वारा चावल के कणों को बिखेरकर जाल बिछा दिया गया और वह छिपकर बैठ गया। उसी समय चित्रग्रीव नामक कबूतरों के राजा ने अपने परिवार के साथ उड़ते हुए उन चावलों को देखा और इसके बाद कबूतरों के राजा ने चावलों के लोभी कबूतरों की ओर कहा कि इस एकांत वन में चावलों के कणों की संभावना कहा, तो विचार कीजिए, मैं इसमें कल्याण नहीं देखता हूं, हमेशा बिना विचारे कर्म नहीं करना चाहिए। इन वचनों को सुनकर कोई कबूतर घमंड पूर्वक बोला। अब इसमें यहां तक जो हमारे लिए क्या है संधियुक्त पद है, उनका हम संधि विच्छेद देख लेते हैं एक बार। जैसे ये वाला पद है नाना दिग देशात आगत्य, ठीक है। अब इसमें यदि हमको संधि करनी हो तो कैसे हो जाएगी, नाना दिक प्लस क्या हो जाएगा, नाना दिक देशात, यहां पर देशात आगत्य, नाना दिक हो जाएगा, यहां पर कौन संधि हो जाएगी, जगत हो जाएगी, ठीक है। ऐसे जो संयुक्त पद है उनका हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है। जैसे और देखो वैसे, अब देखो ये वाला पद है आयंतम, पहले वाले उसमें है कि आयंतम व्याधम अपश्यत, ठीक है। अपश्यत क्या है, दृढ़ धातु का किसमें काम आएंगे, आपके व्याकरणात्मक जो टिप्पणी होंगी उनमें काम आएंगे। दृढ़ धातु का लंग लकार प्रथम पुरुष का क्या है, एक वचन है, ठीक है, क्या है, एक वचन है। ऐसे ही प्रातिरेव का कर सकते हो आप, प्रातिरेव का क्या हो जाएगा, प्रातः प्लस एव, संधि कौन सी लिखेंगे अपन, रुत्व विसर्ग, कौन सी लिखेंगे, रुत्व विसर्ग संधि। और ये वाला पद है जैसे दर्शयिष्यति, दर्शयिष्यति में क्या आ जाएगा, दर्श दृढ़ धातु क्या आएगा, दृढ़ धातु कौन सा लकार है, क्षति क्षते संधि कौन से चलेंगे, लृट लकार में क्या आ जाएगा, लृट लकार कौन सा पुरुष हो जाएगा, प्रथम पुरुष का एक वचन हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे वाले पदों को अपन देखकर क्या करेंगे, उनको जो भी पद हुआ आएगा गद्य, उसका जो प्रसंग का जैसे एक ग्राफ आया उसमें से हम देखकर क्या देख कर सकते हैं। अब देखो ये वाला पद है व्याकुलश्चलितः, क्या संधि हो जाएगी इसकी, इसकी संधि क्या होगी, क्या रहा है, क्या के बाद क्या रहा है, इसका मतलब सत्व विसर्ग संधि, व्याकुल है प्लस चलित है। कैसे होगा कि यदि विसर्ग के बाद क्या हो, खरवर्ण हो, क्या हो, खरवर्ण हो, तो विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाता है, श, क्या हो जाता है, श हो जाता है। संधि कौन सी लिखेंगे अपन यहाँ पे, तत्व विसर्ग संधि। अब ऐसे ही दूसरे पैराग्राफ में देखते हैं हम, दूसरे पैराग्राफ में क्या, जैसे व्याधीन पद था, असतेन व्याधेन, व्याधीन में क्या आ जाएगी, कौन सी विभक्ति आ जाएगी, तृतीय विभक्ति आ जाएगी। और अब देखो इसमें कपोतान दिया हुआ है, कपोतान यानी, अब जैसे ये वाला पद है कुतो अत्र, इसमें आप कम भी कर सकते हो, कुतः प्लस अत्र, ठीक है। और ऐसे ही एक पद और है कश्चित, कश्चित में हम संधि करेंगे तो क्या हो जाएगी, छह के बाद क्या आ रहा है, इसका मतलब
सत्व विसर्ग संधि हुई तो क प्लस केशव, यानी जो भी आपको पाठ में पढ़ाया जा रहा है, जो ग्राफ है, एक ग्राफ आया जैसे, उसको हम क्या करते हैं, उसके अंदर जितने भी आपके पद आएंगे, संधि है, समास वाले पद हैं, उन पदों को आपको क्या करना है, रिपीट करना है दोबारा से, और उनके बारे में जानना है कि इसमें कौन सी विभक्ति लग सकती है, कारक कौन सा लग सकता है, या इसका संधि हो रहा है या इसका समास हो रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम अध्ययन कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, आगे फिर पढ़ाएंगे दूसरा पाठ कंटिन्यू। धन्यवाद।